अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। हमारी इस हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 16 देख रहे हैं। 16 नंबर चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम दहशत पसंदी के बारे में देखा था। दहशत पसंदी की शक्लें कौन कौन सी है, किस तरह से दहशत पसंदी के करने वाले लोग अपना काम अंजाम देते हैं, कौन कौन से अवामिल से उसके लिए ज़िम्मेदार है, उसको हम इस सेशन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दहशत पसंदी पैदा करने वाले अवामिल। दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया में छोटे छोटे ममालिक आज़ाद हुए। इन ममालिक के कई मजहबी गुरोह और कुछ ज़ातों ने अपनी अलग पहचान के लिए दहशतगर्दी का सहारा लिया। मसलन श्रीलंका, LTTE, चीन या रूस। कुछ ममालिक अपनी सियासी ने मुआशी हालात की इस्लाह के लिए मनसूबाबंद तरीके से दहशत पसंद सरगर्मियों तक़वियत और मदद करती है। तक़वियत यानी कि मजबूती, साइकोलॉजी में हम पढ़ी रहे हैं। कभी आलमी ताकतें भी ऐसी तंजीमों को इमदाद करती है। इंटरनेट, फैक्स, सैटेलाइट, फ़ोन जैसे खबर रसानी के जदीद वसाइल के ज़रिए दहशत गर्दी को वसी पैमाने पर शोहरत मिलती है। मजहबी दीवानगी भी दहशत गर्दी की परवरिश करती है। कभी कभी इसके दर पर्दा सियासी सरगर्मियाँ भी अंजाम देती हैं। ये चीज़ें हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि दहशत गर्दी के लिए कौन कौन से अवामिल ज़िम्मेदार हैं। मजहबी दीवानगी, हमारा मज़हब सबसे अच्छा मज़हब, ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम हर मज़हब को इक्वली देखना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन कुछ खानगी संस्थाओं ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत सारी मूवीज़ और सीरियल इसके ऊपर है, जिससे हमें बहुत सारे मैसेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मूवी है मिशन इस्तांबुल। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ है जो इसके ऊपर पिक्चराइज्ड हुई है, जो हमें बहुत सारे मैसेजेस देती है। दहशत पसंद तंजीमें। एक अंदाजे के मुताबिक 500 से ज़ायद दहशत पसंद तंजीमें हैं जिनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब यहाँ देखिए, जब दहशत पसंद तंजीमें इतनी ज़्यादा है तो क्या दहशत पसंदी का जो मतलब एरिया है, संख्या है, कि वो कम होने वाला है? नहीं, वो तो बढ़ता जा रहा है। जिसमें खुसूसन उसामा बिन लादेन का अलकायदा, प्रभाकरण का लिप्ते यानी कि श्रीलंका में जो है, मिस्र में अल जिहाद, भारत में हरकतुल अंसार, पाकिस्तान और भारत में हिज़्बुल मुजाहिदीन, शिमाली आयरलैंड में आयरिश नेशनल लिबरेशन आर्मी, जुनूबी लिबनान में हिज़्बुल्लाह हमास, अर्दिन में नेशनल लिबरेशन आर्मी, फ़िलिस्तीन में न्यूपिस्ल आर्मी, भारत में मगरबी बंगाल में नक्सलवादी, नेपाल में माओवाद तंजीमें अहम हैं। ये कुछ तंजीमें हैं। अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है तो आपको याद रखना है, और एग्ज़ाम में सवाल आता ही है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दहशत पसंदाना सरगर्मियाँ कौन कौन सी होती है वो समझ लेते हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, ये दहशत पसंदी का अब तक का सबसे खौफनाक सानहा है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पर जो हमला हुआ था, जो इतना बड़ा पूरा एक महल पत्तों की तरह ढेर हो गया, यूँ हम कह सकते हैं, उसमें कई लोगों की जान गई। इसके अलावा चीनिया के खुदकश हमलावरों ने रूस के थिएटर पर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर दिया। गुजरात में अक्षरधाम पर हमला करके कई ज़ायरीन को ख़त्म कर दिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, गुजरात के अक्षरधाम पर जो हमला हुआ था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मजलिस कानून साज, जम्मू के रघुनाथ मंदिर, भारतीय पार्लियामेंट, और आखिरी में मुंबई का हमला जो हमें सबको याद होगा। ठीक है, मुंबई का ताज हमला, इसके ऊपर तो एक मूवी भी बनी है। पाकिस्तान में स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला करके कई बेगुनाह बच्चों का कत्ल करके दुनिया को सत्ताहान में डाल दिया है। दहशतगर्दी के लोग जो अपनी बात को मनवाने के लिए कोई स्कूल, कोई थिएटर, कोई अलग अलग एरिया जहाँ पर लोगों की ज़्यादा मतलब रश ज़्यादा हो, वहाँ पर इन लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हाईजैक कर लेते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, या फिर वो बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। इस तरह रोज़ बरोज़ तकरीब पसंदी की ज़्यादा से ज़्यादा तोसी से दुनिया पर दहशतगर्दी का ख़तरा मंडरा रहा है। अगर हम मुकामी अवाम की इमदाद इन दहशतगर्दों को ना मिले तो अहम काम अंजाम दिया जा सकता है। दीगर चंद ममालिक दहशतगर्दी को पालना बंद कर दें और दहशतगर्दी के मामले में आलमी हुकूमतें दो तरफ़ा पॉलिसी ना अपनाएं और मुल्क में अपने नज़रिए में तब्दीली पैदा करके मुल्क में यकसानियत, इंसाफ पसंद समाज की तश्कील करे तो यकीनन दहशत पसंदी को नेस्त नाबूद किया जा सकता है।
जी हाँ, एक सिक्के के कई पहलू है। अगर हम दहशतगर्दी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं तो उसे रोक भी तो सकते हैं। कुछ ऐसे काम करने हैं जो समाज में यकसानियत, सर्वधर्म समभाव की भावना पैदा करें, जिससे ना कोई धर्म बड़ा, ना कोई धर्म छोटा, ना कोई कास्ट बड़ी, ना कोई कास्ट छोटी, ना कोई इंसान बड़ा है, ना कोई इंसान छोटा है, सब इक्वल है, कानून के सामने सब यकसा है। यही तो हमारा कानून हमें बताता है। इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें तो हमारे समाज में दहशत पसंदी की ये चीज़ें जो बढ़ती जा रही हैं वो कम हो सकती है। लेकिन हमें काम को समझदारी से करना है। कुछ मूवीज़ कुछ चीज़ें ऐसे बतानी हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा ना दे के कम करें। ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि उन चीज़ों को हम किस तरह से अपने अंदर समझ रहे हैं उसको। हमारी जहनी क़ुव्वत पे ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जो समाज में दहशतगर्दी को ख़त्म करें। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और चीज़ें हमें हमारी लाइफ में भी नज़र आ रही है। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आ सकता है एग्ज़ाम में। याद करना है, गुजराती में इसे कहेंगे आतंकवाद। ठीक है, याद रखना, वरना सवाल गुजराती में आएगा और आपको इसका गुजराती का खबर ना हो, उर्दू पता हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों चीज़ों में आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये चैप्टर को कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 16। कुछ थियरी है, सवाल जवाब आपको लिखने हैं। एमसीक्यूज़ तो कंपलसरी आपको याद ही करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपके 10 मार्क्स के अभी के पेपर के हिसाब से और चेंजेस होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि अभी के हिसाब से आपका 30% जो सिलेबस लेस हुआ है उसी के हिसाब से हमें चलना है, उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि समाज कौन कौन से सरकारी पॉलिसी चलती है। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ कि हमारे भारत में जो सरकार है, इस तरह से देखा जाए तो केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार और लास्ट में है लोकल गवर्नमेंट, न्यायपालिका। ये कुछ मतलब पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं के ज़रिए सरकार चलाई जाती है। हमें पता है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, इस तरह से दो तरह की सरकार हमारे इसमें चलती है, लोकसभा, राज्यसभा। इन चीज़ों के ज़रिए ये चीज़ें हैं जो हम जिसके ज़रिए हमारी सरकार चलती है। इसे भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको याद रखना है दहशत पसंदी की सरगर्मियाँ कौन सी है। 500 से ज़ायद तंजीमें हैं जो ये काम अंजाम दे रही हैं। अलग अलग नाम है, वो नाम भी आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में वो नाम भी आपको लिखने गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में वो चीज़ें कंप्लीट की। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है साइंस और टेक्नोलॉजी से समाज और तहजीब में आने वाली तब्दीलियाँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी भी है। साइंस और समाज से, टेक्नोलॉजी से हमारे समाज में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के असर हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि हमने बात की चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक के, जिसमें हमने भारत में अंग्रेज़ों की आमद से लेकर अंग्रेज़ लोग भारत से चले गए, भारत में तरक्की के अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए, किस तरह से प्रोग्राम बनाए गए, भारत में कौन कौन सी चीज़ों की प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन सी समस्याएं थी, इन चीज़ों को हमने पढ़ा। अलग अलग कानून भारत में बने, गांधी जी भारत में आए, उसके बाद नील विद्रोह, मील मजदूर के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा कि किस तरह से मुआशी मंसूबे बनाए गए, मुआशी मंसूबे कौन कौन से थे, उनका मेन मकसद क्या था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से सब्ज़ इनकलाब आया। सब्ज़ इनकलाब यानी कि खेती में, इन चीज़ों में जो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको ज़्यादा पैमाने पर इसको बड़ा किया गया, वो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। हाँ, यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि आपको बुक के एमसीक्यूज़ तो याद करने ही है, इसके अलावा गाइड में जो एक्स्ट्रा के एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपको कवर करने हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ गया ये हमें नहीं पता। हम सिर्फ एमसीक्यूज़ बुक के रिफ़र करके जाए ये कम होगा, इसीलिए आपको गाइड के एमसीक्यूज़ है उसे भी फॉलो करना होगा, उसे भी एमसीक्यूज़ को पढ़ने होंगे। गए साल के पेपर को थोड़ा पढ़िए, उसमें से आपको आइडिया आएगा कि सवाल किस तरह से कैसे चैप्टर से निकलते हैं। टाइम बहुत कम है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा फोकस कीजिए। हिस्ट्री में हमारे चैप्टर बहुत ज़्यादा है और लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसमें भी आपको पहले से तैयारी करनी होगी। जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है उससे आप पहले पढ़ लीजिए। फिर आपको जो चैप्टर लगते हैं कि ये थोड़े हार्ड है, आप मुझसे डिस्कस कीजिए,
ठीक है, और उसके बाद आप उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए। आज इस सेशन में हमने बहुत सारी डिटेल डिस्कस की, लेकिन हमने जो मेन टॉपिक पढ़ा वो है दहशत पसंदाना सरगर्मियाँ। इसको एक बार थियरी को पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।